देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पर मैं आपको दिखा दूँ, एक महिला हैं यहाँ पर 96 से लगातार धरने पर बैठी हुई हैं। इनका नाम है आशा दुबे। जानते हैं इनसे कि आखिर ये 96 से और 2020 आ गया है, अब तक क्यों बैठी हुई हैं, आखिर इनकी क्या मांगे हैं। आशा दुबे जी, आप लगातार 96 से धरने पर बैठी हुई हैं, क्या मांगे हैं आपकी, जो आप और आपके साथ क्या अत्याचार हुआ है, जिन मांगों को लेकर के आप नई दिल्ली के जंतर मंतर बैठी हुई हैं। 96 में हमारी माताजी को मार के मेहतर के ठेले में फेंक दिया, और घर में पुलिस इंस्पेक्टर घुसा, CBI CID घुसे, अरबों की प्रॉपर्टी का सामान ये लोग कागजात ले गए घर से घुस के। 3 दिन डेड बॉडी घर में रखी। अच्छा। तब से मैं आज तक बाहर हूँ। तो 96 से मैं दिल्ली की चक्कर काटती रही, सुप्रीम कोर्ट में देती रही, राष्ट्रपति भवन सब जगह देती रही, इसलिए बैठी हूँ। अच्छा, आप कहती हैं बार बार कि आपने जो है गवर्नमेंट के लिए ही काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो उनके हित के लिए की थी। हाँ। तभी भी आपको जो है न्याय नहीं मिल पा रहा है। हाँ जी हाँ। 2002 से 2004 तक BC वर्मा की जांच रिपोर्ट की आई, जजों का भ्रष्टाचार, महिला के संग अत्याचार और CBI झूठा CID झूठा। इस रिपोर्ट को दबाया क्यों? CBI CID को गिरफ्तारी आपने कुछ प्रूफ दिए थे उनके? हाँ, हम कुछ नहीं देते, वो जांच होती है ना सुप्रीम कोर्ट से। उस आप जो कहती हैं कि मैंने भी कुछ ऐसी चीज़ें की थी जो सरकार के हित में थी। तो अभी प्रॉपर्टी हमने गवर्नमेंट को दे दी, हम संभाल नहीं पा रहे। तो ये लोग गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी नहीं जाने दे रहे, ये लोग खुद बेच बेच के खा रहे हैं। 300 IAS, 300 IPS, मीडिया, चलिए मीडिया 20-20 कमरा बनाइए, CBI 100-100 कमरे बनाए हमारी ज़मीन में, पुलिस वाले 20-20 कमरा बनाए हैं, 10 पुलिस 20-20 कमरा, 200 कमरा हमारी ज़मीन में। और जो आपकी ज़मीन, आप कह रही हैं आपकी ज़मीन है, उसके सारे कागजात हैं जो आप कह रही हैं? वो मैं मतलब माता जी की, जिनके संग में रहती रही, वो माता जी के बच्चे नहीं थे बेटा, मारवाड़ी थी, उन्होंने मेरे को भगवान का दर्शन सिखाया, हर बीमारी का इलाज सिखाया, बच्चे नहीं थे उनके, तो उनकी प्रॉपर्टी का क्या फ़र्ज करूं बताओ। तो वो प्रॉपर्टी मेरे किसके नाम पे करके बेच रहे हैं, फर्जी रजिस्ट्री बना के बेच रहे हैं। इस कारण मुझे ड्यूटी का पैसा भी नहीं दे रहे हैं। 60,000 महीने की ड्यूटी है, ड्यूटी में नहीं घुसने दे रहे। क्या करती क्या थी आप? मैं सीनियर क्लर्क थी मध्य प्रदेश विद्युत मंडल कटनी में। सस्पेंड नहीं, चार्जशीट नहीं, ड्यूटी से निकालने का ऑर्डर नहीं, तनख्वाह मेरी रोक दी 86 से आज तक। कितने साल की तनख्वाह है जो आपकी रोकी गई? 86 से आज तक पूरा चाहिए मुझे। 86 से रोकी। हाँ, और इसमें आपको अभी तक कुछ ऐसा लेटर नहीं दिया गया है कि आप? मैं ऑफिस जाती हूँ, अभी 8 दिन पहले भी ऑफिस से होकर आई हूँ। ऑफिस में घुसने नहीं देते। कहाँ पे गई हैं ऑफिस? कटनी में ऑफिस है ना हमारा। हाँ। जाती रहती हूँ हेड ऑफिस, घुसने नहीं देते। ऑफिस का क्वार्टर 500 क्वार्टर भी हमारी ज़मीन में है, चाहे तो 64 से किराया ले सकते हो, हम ही को घुसने नहीं देते। ऐसा क्यों? ये व्यापम घोटाले से बड़ा घोटाला जो हमारी प्रॉपर्टी खा गए अरबों की, इसमें MPB के अधिकारी भी बेच रहे हैं ज़मीन, और कर्मचारियों को एक प्लाट दे दिया गया है 20-20 लाख का। आशा दुबे को ड्यूटी में घुसने नहीं देना, घुसने दोगे तो आशा दुबे से कोई बयान ले लेगा तो हम लोग गिरफ्तार हो जाएंगे। इस कारण मेरा मुंह बंद करे हैं, मुझे गायब दिखा दिखा के मुझे मरा भी लिख दिया, और पागल का फर्जी सर्टिफिकेट भी बनाया इन्होंने। 2008 में यही लोग 4-5 लोग खड़े थे, हाथ पैर बांध के मुझे ले गए थे साकेत के पास। साकेत में कोई अस्पताल है, वहाँ ले गए, और डॉक्टर से बोलते इसको सर्टिफिकेट दो। मुझको होश नहीं था, फिर डॉक्टर बोला रुक जा, होश आने दो। होश आने पे डॉक्टर बोलते क्या चाहिए, हम बोले, तो हम उनसे मुझे क्या चाहिए, तो बोलते सर्टिफिकेट मांगो। तो डॉक्टर वो जो बोले वही मैं डॉक्टर से बोलती नहीं, क्योंकि कैद में थी ना, ये लोग अपहरण करके ले गए थे मेरा। मैं डॉक्टर से बोली साहब ये लोग कह रहे सर्टिफिकेट लो, हमको दे दो पागल का। डॉक्टर उनको डांट के भगाया कि ये क्या पागल दिख रही तुमको, लेकिन OPD की पर्ची इन्हीं लोग के पास है। उसे इन्होंने फिर किसी दूसरे डॉक्टर को पैसा देके फर्जी सर्टिफिकेट बनाया था, वो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है, SLP नंबर 298/2009 में। उससे ऑर्डर हो गया मुझे पूरी तनख्वाह दी जाए, और जिस अधिकारी ने हमारी तनख्वाह रोकी थी वो 376 में अंदर गया था। तो 376 के मुलजिम से इन्होंने फर्जी विभागीय जांच कराई, पूरे पैसे का ऑर्डर हो गया, उस अधिकारी की चल संपत्ति जब्त हो गई। तो वो भी यहाँ के IAS लोग मिलके खा गए, और हमारा डिपार्टमेंट मिलके खा गए। उसकी बीवी को पूरा पैसा नहीं दिया, और मेरा पैसा भी नहीं। और फाइल वहाँ से हटके एक CID के घर में रखी है। जब हमको सिक्योरिटी दोगे तो CID के घर में वहाँ से फाइल निकलवा देंगे। अच्छा, अब आप चाह क्या रही हैं और किन से अपील करने आप नई दिल्ली के जंतर मंतर बैठी हैं? बेटा नहीं, मैं महिला वर्ग हूँ, कहीं जा नहीं सकती। ये काम बाहर से कहाँ से हो वहाँ से कराओ। दिल्ली तो पूरा क्रिमिनल प्लेस है बेटा, दिल्ली में तो ये न्याय की उम्मीद नहीं करो।
लेकिन अन्य राज्यों से तो लोग सभी दिल्ली आते हैं क्योंकि मंत्रालय यहाँ है। जैसे बाहर ब्रिटिश गवर्नमेंट है, किसी को दे दो, क्योंकि मैं हर बीमारी का इलाज कर लेती हूँ बेटा बिना आप ऑपरेशन। चाहते हैं कि ब्रिटिश मंत्रालय ब्रिटिश को दे दो। और एक वर्ड संसद में गए पूरे कागज, वो कागज मेरे पास नहीं, लोगों ने छीन लिया मेरे से। वर्ड संसद में जो कागज है इन्होंने छीन लिया। अच्छा। हाँ, उनका कायाकल्प करना था उनके प्रेसिडेंट का। लेकिन आपको अपनी भारत की जो शासन प्रशासन है, आप जहाँ के भारत जो में कोई लॉ नहीं है भाई, गुंडा राज है भारत से। तो अब नफरत हो गई है। आपको न्याय व्यवस्था पे कोई विश्वास नहीं है भारत की? हाँ, न्याय व्यवस्था ही तो अन्याय की जड़ है। आइए बैठिए। न्याय व्यवस्था ही तो अन्याय की जड़ है मैडम जी। ये न्यायालय हटवा दो, पुराना पंचायती राज चलाओ कि 2 घंटे में न्याय, शीघ्र न्याय। उसमें ना मुलजिम बच पाएगा, ना मुद्दई बच पाएगा। ये व्यवस्था क्या है? वही जुर्म करे, वही जांच करे, वही निर्णय दे। एक भेड़िया के 3 मुंह। गांधी जी के 3 बंदर थे, ये भेड़िया हैं साले। अब देखिए सीबीआई यही बलात्कार करती है, सीबीआई कागज छीनती और सीबीआई रिपोर्ट दे रही है। हाथरस कांड में सीबीआई कैसे कह रही है कोई बलात्कार नहीं हुआ? कैसे उसको जिंदा जलाया? प्रूफ क्यों नष्ट करते हो? अच्छा, हमारी 1 अरब के 1 होटल जो है कागज कचहरी से गायब करा रहे हैं सीबीआई शायडी वाले। इसमें विधायक हैं, पार्षद हैं, सब मिलके खा रहे प्रॉपर्टी। अभी जितनी बढ़ी उतनी तो बचा लो, है ना? गवर्नमेंट को नहीं देने दे रहे, नहीं 96 से देते तो। लास्ट में आप क्या चाहती क्या है? अगर इंसाफ दिला सको तो अच्छी बात। ये गवर्नमेंट से छुपा रहे हैं, मतलब इनको डर है। आप कौन सी न्याय व्यवस्था पे चाहती हैं कि आपको इंसाफ मिल पाएगा? आप क्या चाहती हैं कि ये मुझे छुपा रहे हैं न्याय व्यवस्था से, और न्याय व्यवस्था में सेटिंग करके ये अपराधों के साक्ष्य हटा के एक पार्टी करा लेते हैं, कुछ भी मुझे बिना सूचना दिए करा लेते हैं। आप सभी मतलब कोर्ट वगैरह सब जगह जा चुके हैं? हाँ, श्रम न्यायालय जबलपुर, उच्च न्यायालय जबलपुर के तो 40 जजों का वारंट है बेटा। सुप्रीम कोर्ट वगैरह सब? सुप्रीम कोर्ट के 25 जज हैं लॉ फ्रॉड जिनका पकड़ा। लॉ फ्रॉड के जुर्म में आजीवन कारावास का दंड है जजों को। चौहान पीछे रहता है, उसको अरेस्ट कराइए। वो 20 लाख के 2 प्लाट हमारे लेकर आया था 2005 में, उसी ने न्यूज दी थी। 40 जज का वारंट। किस चीज़ में न्यूज़? कटनी गया था ना जांच करने, 8 दिन रहा, घूम घूम के घोटालेबाज से पैसा लिया, 20 लाख के 2 प्लाट, और बोल लिया ठीक है। 40 जज का वारंट सहारा टीवी चैनल में आई थी जनवरी 2005 में। अरबों का घोटाला, 40 जज का वारंट, आशा दुबे नहीं मिल रही है। 2 प्लाट लिया तो आशा दुबे गायब कर दिया। और मुझसे कहता मर्डर हो जाएगा, मैं बोली जल्दी कर दो। आत्मा को मुझे मार नहीं सकता। थैला लिए भूखे प्यासे घूमते नंगे गुआरे, एक बार मार दो भाई, यही रहता पीछे उसका तो क्वार्टर आप में। भारत की न्याय व्यवस्था से अब उम्मीद छोड़ चुकी हैं? बिल्कुल, भारत में न्याय है नहीं, यहाँ गुंडा राज है। क्योंकि राजनीति के अंदर सारे शैतान पहुँच गए हैं, बुद्धिमान कोई भी नहीं है। बुद्धिमान होता तो मेरी पूजा होती बेटा, क्योंकि बिना ऑपरेशन हर बीमारी का इलाज कर लेती हूँ मैडम। अच्छा आशा दुबे जी, अब आप ये चाहती हैं आपका जो न्याय है वो कहाँ हो? क्या चाहती हैं, आपका न्याय कहाँ होना चाहिए? अगर कुछ बुद्धिजीवी चाहें तो न्याय मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा सकते हैं राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति होने के IAS बहुत बदमाश है। वही चाहती है कि आपकी जो न्याय हो वो राष्ट्रपति के थ्रू। लॉ मिनिस्टर और राष्ट्रपति दोनों को बैठा लो, हमको बैठा लो, 2 बुद्धिजीवी बैठ जाएं बस। लॉ पे क्वेश्चन करना है, लॉ पे ही आप क्वेश्चन? केवल लॉ पे, और बस ओनली लॉ पे। लॉ का उनको नहीं मालूम, उनके छोटे मोटे दलाल ही बदमाशी करते पैसा खा के। आप ये चाह रही हैं कि आपकी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, वो भी राष्ट्रपति जी के सामने हो? तो नहीं, राष्ट्रपति और लॉ मिनिस्टर और राष्ट्रपति जी के सामने आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, तो उनके आगे आप अपना जो है 2 बुद्धिजीवी जो लॉ में एक्सपर्ट हैं वो चाहिए बस। और ये 96 से आज तक एक महिला की पूरे आप कितनी पढ़ी लिखी हैं आंटी? कम से कम ग्रेजुएट, बाकी तो अदर क्वालिफिकेशन। वो योगा मास्टर हूँ बेटा, हफ्ते में 1 दिन भोजन कर पाती हूँ, भूख लगी तो। योगा से ही 3रा नेत्र हम लोग खोल लेते हैं, इसका मैं नहीं। ईश्वर का दर्शन कराई हूँ सबको, और दर्शन कराओ तो यहाँ के CBI CID कहते हैं हमारे संग रात को जा रहो, बहुत गंदे हैं। CBI CID की पोस्ट हटा दो यहाँ से, वही तो जुर्म करती है, वही कागज छीनते हैं। बताओ ना कैसे दारू पिए लुके रहते हैं। आपके साथ मतलब अभी भी अत्याचार हो ही रहा है? अब कैसे घूम रहे हैं, रात को आके छीन लेगा, नहीं तो छुपाए रहती हूँ, पागल बनी। आपके कागज वगैरह छीनने की कोशिश की जाती है? पूरे छीन लेते हैं, पिछला कोई नहीं, अभी कल देखा रही वो है बेटा, पर्चे पत्र छीन लेंगे। और एक वो जो कुत्ता वाली लड़की पूजा, इनका नार्को टेस्ट कराओ, ये यहाँ गवर्नमेंट ने बैठाला है। बताइए ना, मेरी माँ को मारा निकाला, तो ये पैसा इसलिए नहीं दे रहे, मैं शादी कर लूँगी बस। MPV का पूरा पैसा रखा है, सस्पेंड नहीं, चार्जशीट नहीं, ड्यूटी से निकालने का ऑर्डर नहीं। बताइए, सस्पेंड नहीं, चार्जशीट कुछ नहीं है, तब भी आपको ड्यूटी से निकालना? ड्यूटी से निकालने का फर्जी आदेश है, वो नहीं दे रहे।
आपको आदेश भी नहीं मिला अभी तक? नहीं, और दे भी नहीं रहे। सूचना अधिकार के रखे ना कागज, 40 जगह से मुझे 25,000 मिल रहा, 10 लाख मिल रहा, उसमें मुझे खर्चे 20,000 का खर्च है, पैसा 1 रुपया नहीं। सूचना अधिकारी में कैसे कराने? तो अब आप राष्ट्रपति जी से क्या अपील करना चाहेंगे? इधर देख के बोलो। राष्ट्रपति के यहाँ तो पूरा केस दबा है। उनके यहाँ जो IAS लोग हैं, प्रेस सेक्रेटरी था, उसने हमको हमला किया था SM खान ने, उनके IAS को थोड़ा स्ट्रिक्ट करो, और जो क्रिमिनल उनको हटाइए यहाँ से। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जगह वीडियो कॉन्फ्रेंस हो, और जो केस दबाए उनकी तनख्वाह काटो ना, अपराधी। IAS को दंड दीजिए। IAS देश में राज कर रहे हैं, नेताजी राज नहीं कर रहे, IAS कर रहे हैं, लिखित में रिकॉर्ड में। IAS ने हमको मरा लिखा, पागल का सर्टिफिकेट बनाया। IAS यहाँ आते राष्ट्रपति बन के लोग आग पुलिस ने बस चढ़ाई थी पिछले साल, न्यूज में देखा, पुलिस ने मेरे ऊपर बस चढ़ाई, कार मेरे ऊपर से लेकर निकलते हैं भाई, CBI वाले ऊपर चढ़ा देते हैं। आपके कुछ कागज है, दिखाओ कि मुझे, जो आपने। ये तो अभी सब कल के हैं बेटा। देखो RTI डालती हूँ, RTI का जवाब नहीं दे रहे राष्ट्रपति भवन। अच्छा, ये RTI डाल रखी है? हाँ, RTI की कागज कहाँ? वो सब कागज इनके पास है जो खड़े थे अभी। गिरोह छीनता है बेटा। अब कागज नहीं है, लिखना है, पेन है मेरे पास, कहाँ से कागज लूँ? पैदल जाती हूँ बेटे। कोर्ट के भी कागज हैं आपके? कोर्ट का एक का है, लॉ फ्रॉड का है, बहुत संभाल के रखियो। कोर्ट में हर महीने चेंज करते हैं जज का नाम। जो दीपक मिश्रा था ना, उसका ऑर्डर है, उसका नाम, वो अपना नाम हटवा रहा है, वो भी देखेंगे क्या? दिखाना। वो तो हम अंदर बांध के रखे हैं बेटा। चलो कोई बात, वो रखा है संभाल के, कोई बात। वो एंड टाइम पे लेना मेरे, कोई नहीं, कोई नहीं। जब जरूरत आएगी ना संभाल के रखिए। आर्थिक सहायता उनका केस इन्होंने अपनी जो है आर्थिक सहायता के लिए भी जो है उनको अपने आप लेना चाहिए बेटा। सरकार से मांग की है, सरकार से की है आर्थिक सहायता के लिए। हो सुप्रीम कोर्ट से भी, राष्ट्रपति भवन में भी, प्रधानमंत्री में भी, कोई सुनते नहीं। देखिए, आर्थिक सहायता के लिए भी इन्होंने मांग की है सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट से की है, हाँ सुप्रीम कोर्ट से भी है, और राष्ट्रपति से भी। राष्ट्रपति से भी की है कि इन्हें आर्थिक सहायता और सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ये लो, अरे ये बहुत जरूरी है, पूरे केस के नंबर और ब्रीफ। ये देखिए, पूरे केस के इसमें नंबर है, और पूरी ब्रीफ है। ये देखिए, सारे अपने कागज सबूत सारे लेके बैठी हुई हैं। अरे ये तो छीन जाएंगे, पता नहीं लोग कब छीन ले बेटा। सुप्रीम लो, ये ये लो, देखिए, ये लो, सुप्रीम कोर्ट का भी देखिए। सुप्रीम कोर्ट का भी है, ये देखिए आप। कोई नहीं सुन रहे, मतलब वो असिस्टेंट लोग दबा, OSD दबा देता बेटा, तो बड़े लोग। हाँ 1 मिनट, ये देखो महिला शिशु, ये लॉ फ्रॉड का देखो, सुप्रीम कोर्ट का। ये लॉ का भी है। लॉ फ्रॉड सुप्रीम कोर्ट, ये न्यायालय लॉ फ्रॉड के नहीं बनाया क्या? इसमें क्या कहना चाहेंगी? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और विधि मंत्री, केंद्रीय विधि मंत्री और राष्ट्रपति, और 2 बुद्धिजीवी वर्ग जिनको लॉ का ज्ञान है, वो मेरे संग बैठ जाए। ठीक। पिछला केस जो क्राइम पेट्रोलियम किया है इन्होंने, उसमें इनको दंड दो बेटा। इनकी चल संपत्ति जब्त करो, पूरी प्रॉपर्टी हमारी खा गए बेच बेच के। और माता के हत्यारों को दंड नहीं, हत्यारे अभी भी घर में घुसे हमारे। किनकी हत्या करी थी? हमारी माँ को हत्या की नहीं ना, और 3 दिन डेड बॉडी रख के सामान लूटा घर में, और 12 साल की तनख्वाह मेरी अभी जमा है 50-60 लाख, उसी घर में ले जा रहे थे मेरे को। मैं अकेली महिला 50-60 लाख लेने में डरती हूँ बेटे। मैंने कहा बिना मैरिज के नहीं, तो कहते मैरिज नहीं करने देंगे। तब मैं घबराई कि तुम्हें कैप्चर किए हो, मुझे मैरिज नहीं करने देंगे। हाँ, उनके चंगुल में 60 लाख रुपए रखा है, उसमें हमारे MP भी को तुरंत अरेस्ट करो। 2001 से तनख्वाह चालू दिया। आंटी किसकी मृत्यु हुई? आप बता रही हैं, आप मृत्यु की भी बात कर रही हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे श्री कुमारी जी, हाँ। वो अरबों के मालिक हैं। उनकी प्रॉपर्टी ये लोग 64 से खा रहे हैं। कौन खा रहा है? विधायक, विधायक, मंत्री के लिए नहीं बोलूँगी, विधायक, मतलब राजनीतिक लोग खा रहे हैं, और CID लोग 64 से खा रहे हैं। किसकी खा रहे हैं? श्री कुमारी अग्रवाल स्वतंत्रता संग्रामी की प्रॉपर्टी। वो कौन है आपकी? उनके संपर्क में मैं आई हूँ 74 से बेटा। उन्होंने मेरी हेल्प की थी, मेरे परिवार वालों ने मुझे प्रताड़ना दी, तो मैं थाने में रिपोर्ट लिखाने गई। परिवार वाले कौन? घर के ही लोग आप? हाँ, खूब प्रताड़ना दिए थे, तो हम थाने में रिपोर्ट करते रहे। वो बेचारी बोले मेरे बच्चे नहीं, आओ मैं हेल्प कर रही हूँ। 74 से उन्होंने मुझे सहारा दिया। फिर भी हमारे जो रिश्तेदार और ये परिवार के लोग पीछा नहीं छोड़ रहे हमारा। अब वो हमारी ड्यूटी भी छीन लिया, और हमारे बन के प्रॉपर्टी भी उनकी बेच डाली इन्होंने। हम इनको कुछ प्रॉपर्टी नहीं दे, अपने कोई रिश्तेदार को कोई प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते। हमारी माता जी ने कोर्ट में बयान दिया था, हमारी माता जी भी अपने रिश्तेदार को प्रॉपर्टी नहीं देना चाहती। कौन प्रॉपर्टी लेगा फ्री? ये तो गवर्नमेंट को दिया असली वारिस, मेरे नाम पे वसीयत लिखी थी। अब आप चाहती हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है आपकी सुनवाई हो? और कैसे होगी? और आवास निवास सुरक्षा दो,
ठीक। और जो क्राइम पेट्रोलियम करने वालों को दंड दो। जो आईएएस लोग दबा रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में आईएएस दबा रहा, राष्ट्रपति के यहाँ दबा रहे हैं, गृह होम मिनिस्ट्री में दबा रहा है, कहाँ? और आर्थिक सहायता भूखा मार रहे हैं। भूखा मारने से कोई मर जाएगा? बलात्कार करवाते हैं, कागज क्या कितनी गंदी हरकत करते हैं भाई। पुलिस को गुंडा के रूप में, पुलिस ने कागज छीना कई बार, पेन ड्राइव छीनते हैं, सीडी छीन लेते हैं, पुलिस छीनती है कागज। या जंतर मंतर की पुलिस पूरी शिकायत है बेटा, 4-5 हज़ार रिपोर्ट है, एक्शन नहीं होता। अभी उसकी हिम्मत देखो कैसे खड़ा था। तो देखिए, ये थी हमारे साथ आशा दुबे जी, जिन्होंने यही बताया कि इनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है और ये भारत की न्याय व्यवस्था पर अब इनका विश्वास जो है बिल्कुल नहीं, वो खो रहा है और विश्वास इनका ख़त्म होता जा रहा है। अब ये चाहती हैं कि इनकी जो सुनवाई हो वो राष्ट्रपति जी के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हो, जिसमें एक साथ जो चीफ जस्टिस हैं वो भी हो शामिल और बुद्धिजीवी लोग हों और विधि मंत्री हों। ये सब बैठ करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इनकी जो प्रॉब्लम है, इनकी जो समस्याएं हैं, जो इनके साथ अत्याचार हुआ है, उन पर सुनवाई करें और इन्हें न्याय दें। होने वाले क्राइम पे अंकुश लगाएं, जो न्यायालय में क्राइम हुआ उस पर अंकुश लगाओ। को न्याय जल्द से जल्द मिले। काफ़ी सालों से ये यहाँ पर बैठी हुई हैं धरने पर, 96 से ये बैठी हुई हैं धरने पर नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। इनको सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए, ये सरकार से अपील कर रही हैं। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए। खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।